बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, दीन को सीखना इंतहाई आसान है, बस कमली वाले के आशिक बन जाओ। अल्लाह। या आज का ये इज्तिमा, ये इस तरह की महफिल में हाज़िरी, ये हो सकता है किसी ने सोचा होगा इस घर का इफ्तिताह है, किसी ने सोचा होगा पीर साहब आ रहे हैं, किसी ने सोचा होगा अल्लामा साहब आ रहे हैं, किसी ने सोचा होगा कारी साहब आ रहे हैं। और थोड़ा सा सोच को बदल लें और ये अकीदा बना लें, जहाँ कमली वाले के इश्क का जलवा होता है, अल्लाह, वहाँ कमली वाले का जलवा होता है। ये जो महफिल होती हैं, ये कोई रस्म नहीं है, ये दीन सीखने का जरिया है। हुजूर की शान सुनकर आपके जज्बात जितने उरूज पर थे, उसको ज़वाल की तरफ नहीं जाने देना, बल्कि यहाँ से लेकर अपने घर तक, सुबह से लेकर शाम तक आपके ज़हन में, आपकी सोचों में कमली वाले का तस्वुर बन जाए। अल्लाह। और ये अकीदा हो, हम यहाँ से पुकारें, हम यहाँ से दरूद पढ़ें, हम यहाँ से सलाम करें, अल्लाह, हुजूर मदीने से सुने। अल्लाह। हो सकता है कोई अक्लमंद शख्स ये सोचे कि मदीना तो बड़ी दूर है, अल्लाह, जुग़राफ़ियाई तौर पर चूँकि मदीना सऊदिया का एक शहर है और सऊदिया यहाँ से टाइम फ्रेम में भी 2 घंटे पीछे है और हज़ारों मील का सफ़र है। बज़ाहिर अकल जो कहती है कि मदीना दूर है, लेकिन इससे पूछिए, जवाब ये आता है बेशक मदीना दूर है, लेकिन मदीने वाला बड़ा करीब है। अल्लाह, अल्लाह। ये हुजूर की सनाखानी, ये हुजूर का जिक्र, इसकी बुनियाद किसने रखी? वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अल्लाह। मौला फिर हमें कैसे समझ आएगी? तुझे तो देख नहीं सकते, तुझ तक तो पहुंच नहीं सकते, तुझे तो देख नहीं सकते, हमें कैसे पता चले कि तूने क्या बुलंद किया, कैसे बुलंद किया? अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा अल्लाह व मलाइकतहु अल्लाह युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, चूँकि तुम मानने वाले हो, चाहे अल्लाह को मानने वाले हो, तो ये देखो कि अल्लाह दरूद भेज रहा है। अल्लाह। और अगर तुम नबी के आशिक हो
तो ये देखो जिन पर अल्लाह दरूद भेज रहा है तुम्हें भी मौका मिल रहा है। अल्लाह दरूद भेजने से सवाब मिलेगा, 10 नेकियां, 10 गुनाहों की माफ़ी, 10 दर्जात की बुलंदी, और सलाम करने से जवाब मिलेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह, हमने पूरी कौम को ये तरबियत देनी है कि इश्क रसूल क्या है, हुब्बे रसूल क्या है। इश्क आग को कहते हैं और आग का काम है जलाना, लेकिन जब इश्क रसूल बन जाए अल्लाह, तो ये आग नहीं रहता, ये गुलजार हो जाता है, अल्लाह, ये बागो बहार बन जाता है। अल्लाह, तो आपके जो जज्बे हैं इनको संवारना, इनको कमाल तक पहुंचाना, और फिर नबी से ये अजहार मोहब्बत एक वक्त आए तुम दरूद पढ़ने की आदत इख्तियार कर लो, सलाम पेश करने की आदत इख्तियार कर लो। दरूद पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाए, तू सो जाए दरूद पढ़ता पढ़ता और दरूद वाला नबी आ जाए। अल्लाह, 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 अल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू ने बड़ी कमाल बात कही है, मैं कुर्बान तिन्हा तू या हजरत बाहू बाहू सच जिन्ना मिलिया नबी जी सुहारा। वाह वाह वाह। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, अगर कभी जिंदगी में तुम्हारी सोचों में, तुम्हारे तसव्वुरात में, मुराकबे में, मुकाशिफे में और तुम्हारी ख्वाब में, और कभी कभी ऐसा भी होता है आशिक उस मकाम पर पहुंच जाता है कि खुली आंखों से अपने नबी की जियारत कर लेता है। अल्लाह, फरमाया फिर भी अगर तुम्हें ख्वाब में भी मैं मिलूं तो ये न समझना कि वो ख्वाब है, बल्कि मैं खुद हूं। अल्लाह। इसलिए ये जो आपने सुना मिशन हुसैन, क्या जरूरत थी आका हुसैन को करबला जाने की? अब तो बड़ी आसानी से जो चाहे कर लेते हैं, लेकिन आका हुसैन को करबला में जाकर यजीदियों के साथ लड़ने की क्या जरूरत थी? याद रखिए, हुसैन पाक यजीदियों से लड़ने नहीं गए थे, बल्कि इसलिए गए थे कि ताकत, तवानाई, हथियार ये इश्क नबी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। यजीदियों तुम लाख कोशिश करो, एक हुसैन ही तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह। आज हम अल्लाह वालों से जो मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से जो मोहब्बत करते हैं, हमारा कमाल नहीं है, ये उस मालिक का एहसान है कि उसने हमें शऊर दिया है कि जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए उनको अपना महबूब बना लो। तुम सिर्फ उनको महबूब बना लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। हज़रत आप देख रहे हैं खत्म नबूवत के उन्वान पर आज से नहीं, पिछली कई दिहाइयों से, खासकर 1954 में जब पहली मर्तबा तमाम उलमा को, मशाइख को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेलों में डाल दिया गया और उनके लिए फांसियां तजवीज़ की गई, उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने ये ऐलान किया था आखिरी नबी आ गया, अब कोई नबी नहीं आ सकता। खत्म नबूवत के लिए उन्होंने तन मन धन की बाजी लगाई, और उस वक्त से लेकर आज तक जितना खून बहा है, जितने शुहदा हैं, उन सब का खून और उस खून का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तरीक़ाकार थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को
स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज नहीं करना, क्योंकि इस पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई है। हमारी फोर्सेस, हमारे इदारे ये कौमी अमानत है। पूरा मुल्क और पूरी कौम हमारा सरमाया है। हमने जो कुर्बानियां दे दी, अब उन कुर्बानियों का समर लेने का वक्त आ गया है। आप सड़कों पर निकलकर उलझकर किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमने मिशन हुसैन का आगाज किया है। सर कट गया है, सदियां गुजर गई हैं, आज भी आवाज आ रही है। सर कट जाए तो बंदा मर जाता है, लेकिन अल्लाह ने जो ऐलान फरमाया था, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिल्ला तशकुरून। उसकी तफसीर 14 सदियां पहले आका हुसैन ने नेज़े की अन्नी पर चढ़कर कुरान की तिलावत पेश करके दुनिया को बता दिया, ये सर कट जाना कुछ नहीं है, कटे हुए सर से भी कुरान की आवाज आएगी। अल्लाह। और ये आवाज आज भी हम सुन रहे हैं। लेकिन आप जितने लोग बैठे हैं, आप में कितने कुरान के कारी हैं? जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आज हमें जब जरूरत पड़ती है कहते हैं कारी साहब को बुलाओ। काश तुम्हारा हर बेटा कारी होता, काश तुम्हारी हर बेटी कारिया होती। ये मिशन हुसैन है। इस बात को हमने लेके चलना है। जिस मिशन का झंडा हुसैन पाक ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी गिरने नहीं दिया, तो सवाल तो आप पर बनता है, मुर्शिदों के हाथ चूमने वालों, या नबी की सदाएं बुलंद करने वालों, या रसूल पुकारने वालों, सवाल तो तुम पर बनता है कि तुम्हारे पास एक अमानत अल्लाह का नबी अता करके, तुम पर एतमाद करके कि तुम उस कुरान की हिफाजत करोगे, तुम उस कुरान का झंडा उठाओगे। आज आपके बच्चे और बच्चियां अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। चे जाए कि कुरान पढ़ाना आता होगा। ये मिशन हुसैन है। और इस मिशन हुसैन की तकमील के लिए हम ये काफिला लेकर चले हुए हैं कि आओ अपना ताल्लुक मदीने वाले से जोड़ लो। अल्लाह। आओ अपने दिल को नबी के प्यार का घर बना लो, अपने सीने को नबी के प्यार का मदीना बना लो, अपनी आंखों में खाके मदीना और नजफ सजा लो, अपने दिलों को मोहब्बत नबी और खानवादा नबी के लिए वक्फ कर दो। अब ये नारों से नहीं होगा, ये सिर्फ तकरीरों से नहीं होगा, इसके लिए किरदार बदलने पड़ेंगे। आपके वो बच्चे और बच्चियां जो आज आपकी निगरानी में स्कूलों में तो जाते हैं, लेकिन किसी स्कूल में कुरान कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी मज़ामीन कंपलसरी हैं, तो जाहिर है बच्चे जहां जाएंगे वो ही कुछ सीखेंगे। इसीलिए हमने मस्जिद हुसैन एकड़ों में बना दी है, ताकि वो बच्चियां और बच्चे जिनको लाहौर में या दुनिया के किसी भी कोने में कुरान पढ़ाने वाला कोई ना हो, वो हमारे पास आए, स्कूल भी पढ़ें, कॉलेज भी पढ़ें, यूनिवर्सिटी भी पढ़ें, डिग्री भी लें, और जब आज की बेटी कल की माँ बने, और जब उस माँ के वजूद में बच्चा परवान पा रहा हो, तो जिस्मानी ग़िज़ा के साथ साथ उसको कुरान की ग़िज़ा भी मिल रही हो। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मैं जब माँ के पेट में था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी,
तो वो कुरान नूर बनकर मेरे सीने में उतर आता था। इसलिए आपको कुरान पढ़ने के लिए कभी किसी मदरसे में नहीं जाना पड़ा। और आपने जो कुरान की तफसीर की है, मैं हज़रत सुल्तान बाहू का एक कलाम आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको समझ आएगी कि मिशन हुसैन क्या है। आप फरमाते हैं, और आप इस दौरान अगर कोई बीमार बैठा है, जिस्म में कहीं दर्द है, इस कलाम के दौरान अपने जिस्म के उन हिस्सों पर हाथ लगाते रहिए ताकि ये शेर मुकम्मल हो तो आपको शिफा हो चुकी हो। क्योंकि मेरे बाहू का कलाम कलाम शिफा है। क्योंकि आपने फरमाया कि मेरी खसूसियत ये है कि हर पीर किसी न किसी पीर का मुरीद बनता है, और वो किसी पीर का मुरीद होता है और फिर चलते चलते वो नबी तक पहुंचता है। लेकिन बाहू फरमाते हैं कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसे नबी ने डायरेक्ट अपने हाथों पर बैत फरमाया। और आप ये फरमाते हैं, मन तलमीज़ुर रसूलम, मुझे हुजूर नबी पाक की शागिर्दी में रहने का शर्फ मिला है। आप फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी को कोई ऐसा लम्हा नहीं जब मैं कमली वाले की बारगाह में नहीं होता हूँ, तो उस फासले सिमट जाते हैं, दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आपके कलाम को समझिए। और ये गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, फरमाया जेकर दीन इल्म विच हुंदा। अल्लाह। आप में से हर शख्स ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, लेकिन दीन की समझ नहीं आई। दीन इल्म में नहीं है, दीन में इल्म है। आप आज से दीन की वजह से इल्म हासिल करें, और सबसे पहले कुरान का इल्म हासिल करें। आप में से जो कारी हैं वो अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने शागिर्दों को, जो पीर साहब हैं जिनको कुरान आता ही नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़े ना। आप भी भोले बादशाह हैं, कुरान ही नहीं आता, वो पीर साहब हो गए। ऐसा पीर दुनिया में मैंने नहीं देखा। पीर हो तो हुसैन जैसा। अल्लाह अल्लाह। और जो हुसैनी होगा, पीर हो या मुरीद, उसे कुरान आना चाहिए। अल्लाह। अब मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, एक दफा फिर समात फरमाएं और ये कलाम बाहू सुन लें। अल्लाह फरमाता है, यासीन। अल्लाह। हाथ हैं तो जज्बा दिखाएं। यासीन। अल्लाह। वल कुरानिल हकीम। यहां यासीन से मुराद दंदान मुबारक भी है, और यासीन से मुराद हुजूर अक़दस के सर अक़दस पर जो नबुव्वत का ताज है, उस पर जो सेहरा लगा है, वो भी मुराद है। यासीन चेहरे को भी कहा गया है। वो जो चमक और दमक है, कुरान कहता है तुम्हें नजर नहीं आ रही ना, लेकिन कुरान कहता है, रहमान कहता है वल कुरान हकीम। अल्लाह फरमाता है मैं कुरान की हिकमतों की कसम खाकर कहता हूं, नबी के चेहरे जैसा कोई रोशन चेहरा नहीं है। और इसी बात को समझिए। और हुजूर की हर अदा दीन है। हुजूर का चेहरा, हुजूर के आज़ाए जिस्म, हुजूर की प्यारी प्यारी आदात मुबारक, हुजूर पाक के अखलाक मुबारक, हुजूर पाक के किरदार मुबारक, ये वो मियार हैं जिन्हें सामने रखकर अल्लाह ने फैसला करना है कौन कितना नबी का आशिक है। तो हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया, जेकर दीन इलम विच होंदा, सिर नेज़े क्यों चढ़दे हूँ। 18,000 जो आलम आए, अगे हुसैन दे मरदे हो। अगर तो इल्म की वजह से दीन तुम्हें मिला है और तुम जानते हो और दीनदार भी कहलाते हो, तो फिर तुम्हें पता लगना चाहिए कि हुसैनी कौन होता है, यजीदी कौन होता है। 18,000 जो आलम आए, अगे हुसैन दे मरदे हूँ, जे कुछ मुलाजा
नबी पाक दा कर दे तंबू खैमे क्यों सड़दे हो। और जेकर मंदे बैत रसूली, जेकर मंदे बैत रसूली ते पानी क्यों बंद कर दे हो। सादिक दीन ईमान उन्हां दा बाहू जेड़े सिर कुर्बानी कर दे हो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आज जहन और सोच बदलो, तुमने हुसैनी बनना है। और जब तुम्हें हुसैन पाक सजदे में सर कटाते नजर आए तो ये अहद करना है कि अगर सजदे में सर कटता है तो सजदे का ताल्लुक नमाज से है, नमाज का ताल्लुक पाकीज़गी से है, पाकीज़गी का ताल्लुक तहारत से है, तहारत का ताल्लुक वुजू से है, वुजू का ताल्लुक पानी से है। और ये पानी का कतरा भी अगर आज है तो नबी की रहमत का सदका है। अल्लाह अल्लाह। तो जब आप वुजू करते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, तो आपके जिस्म के सारे गुनाह धुल जाते हैं। बेशक अगर आज इशा की नमाज आपने नहीं पढ़ी तो मगरिब से लेकर अब तक जो गुनाह हुआ भी हो तो वो नहीं ख़त्म होगा। अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो रात में जो गुनाह हुए वो भी नहीं ख़त्म हुए। और अगर रोज़ के रोज़ बेबाक करते जाओ, और इस वुज़ू का एक फ़ायदा ये भी होगा, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन इस वुज़ू के पानी का नूर जो है वो तुम्हारे हाथों में चमकेगा, तुम्हारे पाँव में चमकेगा, तुम्हारे चेहरे में चमकेगा। और आका फरमाते मैं दूर से ही देखकर ये जगमग सितारे देखकर अर्ज करूंगा, मौला ये सब उम्मती मेरे हैं। आवाज आएगी, महबूब जो तेरे हैं वो सारे ही मेरे हैं। यार जिस दीन में सिर्फ वुजू के पानी का ये असर है, अगर जिस्म पाक हो गया तो फिर जब नमाज पढ़ोगे तो रूह पाक हो जाएगी। फिर यही जिक्र इलाही जो अब तुम्हारे मुंह में है, अल्लाह अल्लाह, ये करते रहोगे, दरूद भेजते रहोगे, तो इसकी वजह से दिल पाक हो जाएंगे। तो आज आपने दो इरादे करने हैं। नंबर एक, आपने अपने घर की हर शाम मदीने वाले के नाम कर दे इंशाअल्लाह। चाहे आधा घंटा, चाहे 20 मिनट एक चटाई बिछा लिया करें, उसका नाम मुस्तकिल तौर पर दस्तरखाने दरूदो सलाम रख लें और उसकी इज्जत करें, उसको महफूज मकाम पर रखें, उस पर घर के काम न करें क्योंकि वो दरूद के मिशन का हिस्सा होगा। अब चटाई बिछ गई, बाप भी बैठ गया, बेटियां भी बैठ गई, माँ भी बैठ गई, बेटे भी बैठ गए, भाई भी बैठ गए, बहनें भी बैठ गई। अगर कोई घर में दूध पीता बच्चा है माँ की गोद में, उसकी कैफियत क्या होगी जब दस्तरखाने दरूद सलाम पर दरूद पढ़ा जा रहा हो और वो भूख के मारे माँ से सवाल करे और दरूद की लोरियों में माँ उसको दूध पिला रही हो। तो आपने आज से ये इरादा कर लेना है, घरों में ऊंच नीच हो जाती है, कभी गालियां, कभी बेहयाई की बातें, कभी गाने, कभी कुछ और काम हो जाते हैं, तो ये सब नहूसते हैं। लेकिन खुदा की कसम तुम्हारे घर में दरूद मुस्तफ़ा सज जाए अल्लाह, तो दरूद की बरकत जो है वो नहूसत गाली को ख़त्म कर देगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहरीक दरूद मुनज़्ज़म कर दी है। 60 करोड़ दरूद रोज़ जो लोग दरूद पढ़ते हैं वो हमें भेजते हैं मरकज़ दरूद पर। वो मरकज़ दरूद का नंबर आपको भी दे देंगे ताकि आप भी जब 2-4 हज़ार पढ़ें और हमें मरकज़ दरूद पर भेजें तो आपको सवाब 2 या 4 हज़ार का न मिले बल्कि आपको भी सवाब 60 करोड़ का मिले। अल्लाह। इसी तरह मेरे दोस्तों, ये कार्ड पे नंबर मौजूद है मरकज़ दरूद का। तो आज से आपने अपने मोबाइलों को मुसलमान करना है, कलमा पढ़ाना है। उनको भी, असल में आप तो बहुत शरीफ हैं लेकिन मोबाइल ने आपकी शराफत का पर्दा चाक कर दिया है। बड़ी गलतियां करते हैं आप इस मोबाइल की वजह से। और अगर यही मोबाइल मुसलमान हो गया, देखें आप जब सोशल मीडिया में जाते हैं, अगर आपको कुरान की कोई आयत आती हो वो लिख दो, अगर कोई हदीस मुस्तफ़ा आती हो वो लिख दो,
अगर कोई फरमाने औलिया आता वो लिख दो। तो आप तो एक मुबल्लिग बन गए। आप आलिम नहीं है, कारी नहीं है, हाफिज नहीं है, उस्ताद नहीं है, लेकिन मशीन मुस्तफ़ा का काम कर रहे हैं। तो ये लाहौर के साथियों, हमने इस लाहौर की सड़कों पर खत्म नबूवत के मतवालों का खून बहते देखा है। उस खून का एक एक कतरा हम पर कर्ज है, लेकिन हम खून का बदला खून से नहीं लेंगे। खून के हर कतरे के बदले में हम हजारों नौजवानों को हाफिज कुरान बनाएंगे, हजारों बेटियों को कारिया कुरान बनाएंगे, ताकि जब कल ये बेटियां माएँ बने तो इनके वजूद से जन्म लेने वाले बच्चों को कुरान सीखने के लिए किसी जिनसी दहशत गर्द के पास न जाना पड़े। माँ की गोद में ही कुरान सीखना उसको नसीब हो। आप जब इस मिशन का झंडा उठाएंगे तो आपको लुत्फ आएगा। मैं इसी पर इत्तफा करता हूँ। लाहौर के चूँकि तकरीबन हर एरिए के साथी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल लगती है महफिल, जलसा, प्रोग्राम, लेकिन आप सोच सकते थे भाई मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, हमारे कारी शाहिद साहब और हमारे अल्लामा रफ़ाकत क़ादरी साहब ये तो पाकिस्तान के नामवर लोग हैं। आप सोच सकते थे आपकी इस गली में ही आएंगे। तो ये फैज़ान हज़रत सुल्तान बाबू भाई, आप जिन्होंने महफिल करवाई है बैठे हैं ना, आपसे कुछ मांगा गया है? आपसे कुछ, आपने अगर मस्जिद हुसैन को कुछ दिया है, खिदमत की है, तो सादत बंदी है ना। बल्कि आपको खुश होना चाहिए। अगर यही रुपया पैसा आपका बेहयाई के काम में लग जाता या कोई आपकी जेब ही काट लेता, उसकी बजाय ये आपका प्यार भरा तोहफा उस मस्जिद हुसैन में लग जाएगा, जिस मस्जिद के हर मुसल्ले पर एक स्टूडेंट को हमने बिठा दिया है। यतीम, मिस्कीन, गरीब जितने इस इलाके में भी हैं, आप हमारे पास ले आइए। न लिबास का फिक्र कीजिए, न उनकी तालीम का फिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह आपको मास्टर्स कराकर, एमफिल कराकर, पीएचडी कराकर, बरसरे रोजगार करके, लेकिन फ़र्क यही होगा जो तुम जहां भी रहोगे उतना ही बनोगे जितना बनोगे, लेकिन जो हमारे पास आएगा हुसैनी मिशन का सिपाही बन जाएगा, उसको हम जज भी बनाएंगे, हम उसको जर्नल भी बनाएंगे, हम उसको आईजी भी बनाएंगे, हम उसको एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ले जाएंगे, हम उसको आला ओहदों पर ले जाएंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, एक एसएचओ अपनी कुर्सी पर बैठकर जब कुरान पढ़ रहा होगा तो कैसा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, देखें, जब तक आप मुनज़्ज़म नहीं होंगे, जब तक आप यकजहती नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप फिरकों की जंग से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप इश्क़ रसूल का मिशन नहीं अपनाएंगे, तो आपकी कोई शनाख्त नहीं होगी, कोई पहचान नहीं होगी। आपने जमात बनना है, आपने जमीयत बनना है, आपने ग्रोह बनना है, आपने मिल्लत बनना है और आपने उम्मत बनना है। जब आप उम्मत बन जाएंगे तो फिर आपको ये जो सियासी लीडर ये नहीं देंगे, ये नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें कमली वाला मिलेगा, तुम्हारी ख्वाबों में नहीं आएगा। बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जो पूरी ममलिकत इस्लामिया उस दौर में लाखों मुरब्बा मील इलाके में वो खिलाफत कायम थी, तो एक रात वो सो रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाब में आए और फरमाया, जंगी तू आशिक रसूल होने का दावा करता है, ये देखो दो दुश्मन दिखाए। सरकार ने फरमाया ये मेरे जिस्म को तकलीफ दे रहे हैं, आशिक को तो फिर ऐसा हो। यहां तो कानून बदल दिए जाते हैं, लेकिन जब इस मुल्क का बादशाह आशिक रसूल होगा, जब इस मुल्क की असम्बलियों में आशिक रसूल होंगे, जब आप एक बाप की हैसियत से आशिक रसूल होंगे, जब आप एक बड़े भाई की हैसियत से आशिक रसूल होंगे, तो आपको ये ध्यान तो जरूर रहेगा कि मेरे बेटे ने सारा दिन कहाँ गुजारा है। मस्जिद में भी नहीं था, महफिल में भी नहीं था,
घर पे भी नहीं था, कहां था? अब तो आपको फिक्र ही नहीं है आपके बच्चे कहां हैं। माशाल्लाह ये नौजवान हमारा सरमाया है, आप इन्हें हमारे हवाले करें, इंशाअल्लाह हम आपको ऐसा बना देंगे कि आने वाली नस्लें भी फख्र करेंगी। देखिए ये जिस जमीन पर हम बैठे हैं आज से 20 साल शायद इसकी कोई कीमत नहीं थी, आम सी कोई जरी कीमत होगी। जो इस इलाके की मुरब्बों और एकड़ों के हिसाब से जमीन के मालिक थे आज वो फारिग हो गए हैं। आपको भी मिले तो क्या मिला, 5 मरले, किसी को 10 मरले। कल आपने मर जाना है, ये 5 मरले भी यहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर मरने से पहले तुमने अपना सौदा मदीने वाले से कर लिया तो फिर मरोगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी से वादा कर लिया है, कमली वाले जो तेरे आशिक बन जाएंगे ना, वो मर भी जाएंगे तो मैं उनको मरने नहीं दूंगा, उनकी कब्र से भी खुशबू आएगी। तो हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं और ये नंबर आपको मिल चुका है। आपने दुरूद सलाम रोज़ाना महफिल सजानी है और इरादा करना है कि आप अपने बच्चों को, अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कुरान का कोई मरकज़ मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मौजूद नहीं है तो आप हमारे साथ राब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम जी। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, चमका तैबा का चाँद जी। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। बैठ जाए सारे बैठ।